नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात गोरखपुर में हुई एक ऐसी घटना की जाएगी जो आपको जागरूक भी करेगा, अलर्ट भी करेगा, सचेत भी करेगा और हैरान भी करेगा। बात होगी एक लड़की की जो अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के कैंट इलाके में मना रही थी। कैंट थाना पुलिस इलाके में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। बीच सड़क पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसके कुछ और साथी मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर आपस में झगड़ा शुरू होता है। इसी बीच लड़की पिस्तौल निकाल लेती है और खुद को मारने की धमकी देने लगती है। हाथापाई के बीच में गोली जो बाद में आए लोग थे उनमें से एक शख्स को लग जाती है। मौके पर भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि सब कुछ सरे बाजार हो रहा था। लड़की और एक उसके साथी को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। शुरुआत में पुलिस इस घटना को लेकर के जो कुछ जानकारी साझा करती है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया में आज शाम एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि एक बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, जिनका आपस में ही वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में ही वहां पर फायर हुआ, जिससे कि एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। जिस वेपन से फायर हुआ था उसे रिकवर कर लिया गया है। तो आपने पुलिस का वर्जन सुन लिया। जन्मदिन की पार्टी मनाने के दरमियान दो गुटों में झगड़ा और उसमें गोली चल जाना। बात इतनी थी। जिस लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया था उस लड़की का नाम अंशिका सिंह है। ये लड़की कुछ समय पहले तक दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन अब गोरखपुर में रह रही है। उसके पास एक थार कार भी थी जिसका नंबर प्लेट बदल करके वो इस्तेमाल कर रही थी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस लड़की का, लेकिन जब इस लड़की के बाबत पुलिस ने और पड़ताल करनी शुरू की तो जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। ये लड़की अब तक 165 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है और ब्लैकमेलिंग का तरीका भी बड़ा चौंकाने वाला है। ये लड़की न्यूड कॉल करके लोगों को फोन किया करती थी। वीडियो कॉल पर कॉल उठाने वाले को पता नहीं होता था कि लड़की न्यूड अवस्था में यानी नग्न अवस्था में है, और उसी दरमियान व्यक्ति ने अनभिज्ञ होते हुए कॉल रिसीव किया। ये उस कॉल को रिकॉर्ड भी करती थी और स्क्रीनशॉट्स रख लेती थी। बस क्या, उस वीडियो उस फुटेज के आधार पर फिर शुरू होता था सामने वाले का ब्लैकमेलिंग का पूरा प्रोसेस। कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति इसी बात को लेकर परेशान होता कि समाज को समझाएगा कैसे कि उसे तो पता ही नहीं था कि जो कॉलर है वो न्यूड अवस्था में यानी नग्न अवस्था में उसे कॉल कर रहा है। बस यहीं से अंशिका की ब्लैकमेलिंग का फॉर्मूला शुरू होता। वो लोगों से उसकी हैसियत के हिसाब से पैसे इकट्ठा करती। कुछ मामलों में अगर सामने वाला व्यक्ति पिघल नहीं रहा है यानी पैसों को लेकर बात नहीं बन रही है तो मामला पॉक्सो एक्ट के तहत, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के तहत और इसी तरह के छेड़छाड़, मॉलेस्टेशन मामलों में, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाती भी थी। एफआईआर तक दर्ज कराया गया और किसी एक शहर में नहीं, बात सिर्फ दिल्ली या गोरखपुर तक की सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही कई अन्य जिलों से भी अंशिका द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जानकारी पुलिस को पता चली। अंशिका के फोन से ऐसे कई नंबर पता चले जिसमें पता चला कि इसने ब्लैकमेल जिन लोगों को किया उसमें तो पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस वाले भी अपनी गर्दन और समाज की इज्जत को सोचते हुए बचाने के लिए अंशिका को उसकी मुंह मांगी रकम दे चुके हैं। इसके फोन से ऐसा डेटा बरामद हुआ, कुछ ऐसी आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुए जिससे ये पता चला कि किस तरीके से ये लड़की लोगों को अपने हनी ट्रैप में फंसाती थी और फिर उनकी जिंदगी खराब करती थी। बहरहाल इस पूरे घटना में भी जो आगे की पड़ताल सामने आई उसके मुताबिक जहां घटना हुई थी यानी जहां गोली चली थी वहां पर भी एक व्यक्ति को इसने ऐसे ही ट्रैप किया था। उस व्यक्ति के साथ उसका दोस्त भी मौके पर पहुंचा था। पहले इन लोगों ने एक होटल में मिलकर अंशिका, क्योंकि ट्रैप करने में माहिर थी, बातचीत हुई, संबंध कायम हुए और फिर अंशिका ने अचानक उसे तस्वीरें दिखाना शुरू किया कि भाई अब तो आपको पैसे देने होंगे। पैसे न देने को लेकर जब सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ा अड़ते हुए कहा कि जो कर सकती हो कर लो,
अंशिका ने गोली भी निकाल ली और कहा खुद को मार लूंगी, लेकिन अंशिका का मकसद खुद को गोली मारना तो कभी था ही नहीं, सामने वाला इस बात से अनजान। और अंशिका इसी तरीके से बीते कुछ सालों से ब्लैकमेलिंग के अपने इस सिंडिकेट को चला रही थी, जिसमें यकीनन उसके साथ उसके कुछ साथी भी शरीक थे। पुलिस अभी अंशिका के इस पूरे मॉड्यूल के बारे में और पड़ताल कर रही है, लेकिन जितना इसके बारे में पता चला है ना, लोग हैरान हैं कि इतनी मासूम सी दिखने वाली अंशिका इतने खौफनाक इरादों को बखूबी अंजाम दे रही थी। 165 विक्टिम्स अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी हैं। ऐसी अंशिकाओं से जरा सावधान रहिए, और अगर आप भी इस तरह की किसी कॉल को रिसीव करके मुश्किल में पड़ चुके हैं तो बिना डरे पुलिस का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि पुलिस भी इस तरह की मॉडस ऑपरेंडाई से अब वाकिफ है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका भी कोई जानकार ब्लैकमेल हो रहा है? हमें संपर्क करें और बताएं, हम आपकी मदद करेंगे।